Class 9, today we are going to start our lecture number 2 of chapter number 5, and our today's topic is structure of HTML document. क्लास 9 अब अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट में टैग्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेयर टैग एंड द सेकंड वन इज़ सिंगुलर टैग। फर्स्ट वन हम पेयर टैग को जो है वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर टैग्स। ज़्यादातर जो टैग्स हैं वो HTML में पेयर टैग्स होते हैं। दे कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। ठीक है, इसमें जो है वो स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी मौजूद होता है, इसीलिए हम इसको पेयर टैग्स कहते हैं। और स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में जो है वो कंटेंट्स इसमें डिस्प्ले होते हैं। फॉलोइंग इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेयर टैग। ये जो है एक जनरल स्ट्रक्चर है पेयर टैग्स का, जिसमें टैग नेम जो है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर आता है, उसके बाद कंटेंट्स लिखे जाते हैं और उसके बाद एंडिंग टैग जो है वो स्लैश के साथ एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल के टैग अगर पी है जो कि पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो HTML डॉक्यूमेंट में हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। पहले स्टार्टिंग टैग है पी का, आई स्टडी इन क्लास 9th क्लास, ये उसका कंटेंट है, और उसके बाद स्लैश पी जो है वो उसका एंडिंग टैग है। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है डैट इज सिंगुलर टैग्स। सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स। कुछ टैग्स के जो है वो क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। ऐसे टैग्स को हम सिंगुलर या एम्प्टी टैग्स कहते हैं। दे आर सिंपली रिटर्न एज टैग नेम। इसमें हम कोई स्टार्टिंग और एंडिंग चूँकि टैग नहीं होता, इसलिए सिंपली इसमें टैग नेम जो है वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइन ब्रेक के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं डैट इज़ BR, और अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम जो सिंगुलर टैग यूज़ करेंगे डैट इज़ HR। नेक्स्ट आर द एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद टैग्स, यानी टैग्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक टैग। यानी कोई भी जो आप टैग यूज़ कर रहे हैं, चाहे पी का टैग यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप एच का जो है वो टैग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है उस टैग से रिलेटेड, वो जो है इस एट्रीब्यूट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ईच एट्रीब्यूट इज़ गिवन अ वैल्यू। हर एट्रीब्यूट जो है वो उसमें एक वैल्यू जो है वो गिवन होती है। जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट्स इट रिटर्न एज। इसका जो जनरल सिंटेक्स होता है डैट इज टैग नेम, उसके बाद एट्रीब्यूट 1 और इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो हम इसकी वैल्यूज़ देते हैं। इज इक्वल टू आप लिखते हैं और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है उसकी वैल्यू लिखी जाती है। उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है तो एट्रीब्यूट 2 जो है वो आप उसमें जो भी आप एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहें वो उसमें यूज़ करेंगे। इक्वल्स टू का साइन है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में उसकी वैल्यू जो है वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसमें एट्रीब्यूट्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं और ये एंगल ब्रैकेट के अंदर ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ का टैग है, ठीक है, तो उसमें अगर आपका एट्रीब्यूट है कि आपने उसमें अलाइनमेंट करनी है, राइट करनी है, लेफ़्ट करनी है, सेंटर करनी है, तो उसके लिए आप किस तरीके से एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे कि पी लिखेंगे, उसके बाद अलाइन, यानी एट्रीब्यूट जो है वो आपका अलाइन है, इज इक्वल टू का साइन है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में जो उसकी वैल्यू है, यानी कौन सी अलाइनमेंट आप रखना चाहते हैं, सेंटर, तो वो आप इसमें स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, कंटेंट, और उसके बाद उसमें कंटेंट लिखेंगे और उसके बाद क्लोजिंग टैग स्लैश पी जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो इट शोज द कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ एट सेंटर विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। तो सेंटर अलाइनमेंट, जो सेंटर का एट्रीब्यूट यूज़ करने से क्या होगा कि आपके जो पैराग्राफ के कंटेंट्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स के मुताबिक। अब जो नेक्स्ट है वो हमने देखना है कि HTML डॉक्यूमेंट का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। मेन सेक्शंस इन अ वेब पेज, HTML, हेड एंड बॉडी। अब जो HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये जो बिगिंस विद द टैग HTML, जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं किस टैग से, HTML, और एंड किससे करते हैं, /HTML टैग से।
इट इज़ द टॉप लेवल टैग दैट कंटेन द होल कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज, यानी कि पूरा जो आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो इन टैग्स के दरमियान में होता है। इन HTML डॉक्यूमेंट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। जो HTML डॉक्यूमेंट है इसके 2 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेड सेक्शन एंड द सेकंड वन इज़ बॉडी सेक्शन। ठीक है, अब अगर आप इस फिगर को देखें, ये देखें कि आपका जो HTML पूरा डॉक्यूमेंट है ये स्टार्ट हो रहा है HTML से और एंड हो रहा है /HTML से। अब इनके दरमियान जो 2 सेक्शन है डैट इज़ हेड, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपके पास ये एंड हो रहा है हेड आपका /हेड पे। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है डैट इज़ बॉडी, और इसमें आप कंटेंट्स लिखते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो बॉडी का सेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से पूरा जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है HTML डॉक्यूमेंट का। अब जो HTML डॉक्यूमेंट के जो 2 सेक्शंस हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हेड सेक्शन। हेड सेक्शन टिपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल, स्टाइल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द होल डॉक्यूमेंट, यानी कि हेड सेक्शन में जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसके टाइटल के बारे में और डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है इसमें स्पेसिफाई की जाती है। हेड सेक्शन स्टार्ट्स विद हेड टैग। हेड सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है हेड टैग से और एंड्स होता है /हेड टैग से। ठीक है, टू स्पेसिफाई टाइटल ऑफ द वेब पेज, अब वेब पेज का टाइटल स्पेसिफाई करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं डैट इज़ टाइटल टैग। ठीक है, जो कि हेड और /हेड यानी हेड सेक्शन के दरमियान में मौजूद होता है, इन टैग्स के दरमियान मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम वेब पेज का टाइटल रखना चाहते हैं वेलकम टू क्लास 9th ऑफ माई स्कूल, तो इसको जो है वो हम लिखेंगे टाइटल टैग और /टाइटल टैग्स के दरमियान, यानी स्टार्ट हम करेंगे टाइटल में, इसके बीच में जो है वो हम अपना टाइटल लिखेंगे और उसके बाद /टाइटल से इसको हम एंड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है डैट इज़ बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज। जो बॉडी सेक्शन होता है उसमें जो है एक्चुअल कंटेंट्स जो है वेब पेज के वो मौजूद होते हैं। ठीक है, दिस सेक्शन स्टार्ट्स विद अ बॉडी टैग। ये सेक्शन स्टार्ट होता है बॉडी टैग से और एंड करता है /बॉडी टैग से। ठीक है, तो ये थे 2 सेक्शन, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, जो कि HTML डॉक्यूमेंट में जो है वो इस 2 सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है 5.1, क्रिएट अ वेब पेज हैविंग टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान and save the web page with name pakistan.html। इसको अब हम देखते हैं कि इसके क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं कि जिससे हम टाइटल जो है वो वेब पेज का अपना जो है वो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 5.1 को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्लेड हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन नोटपैड। नोटपैड को आप ओपन करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप इज़ कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट है उसको टाइप करना है, HTML डॉक्यूमेंट को, और उसको टाइप आप किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट एंगल ब्रैकेट में आप HTML जो है वो डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए टैग आप यूज़ करेंगे HTML। उसके बाद हेड सेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, वो भी आप एंगल ब्रैकेट में टैग जो है वो यूज़ करेंगे हेड का, और हेड सेक्शन के अंदर ही आपने चूँकि टाइटल इसमें लिखना है इसलिए इसको टाइटल टैग जो है वो आप यूज़ करेंगे, और उसमें आप टाइटल लिखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान और इसको एंड करेंगे /टाइटल टैग से। उसके बाद यहाँ पर हेड सेक्शन को आप फिनिश करेंगे डैट इज़ /हेड, और उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, और वो फिनिश हम करेंगे /HTML टैग से। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो है वो इस फाइल को सेव करना है, तो फाइल को हम क्लिक करेंगे, उसमें सेव को क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में जो है वो हम फाइल का नेम जो कि है pakistan.html उसको टाइप करेंगे फाइल नेम बॉक्स में, और हम फिर फाइल को जो सेव की ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे, तो HTML फाइल जो है वो हमारी सेव हो जाएगी। किस नाम से? pakistan.html से।